जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आज हम एक छोटी सी कथा सुदामा के चरित्र पर लाए हैं। सुदामा और कृष्ण की मित्रता पर लाए हैं। पिछली कथा में मैंने सुदामा के चरित्र का वर्णन किया था और हर लोग जानता है कि सुदामा ने गरीबी देखा क्यों, गरीब हुए क्यों, गरीबी को झेला क्यों। सब जानता है कि श्रापित चना को खा करके सुदामा इस गरीबी को झेल रहे थे और उधर कृष्ण देख रहे थे कि मेरा सखा इतने कष्ट में है, फिर भी वो मुझसे एक बार भी नहीं कह रहा कि कृष्ण इस गरीबी को दूर कर दो। अगर वो मुझसे एक बार कह दे तो मैं दौड़कर जाकर उसकी गरीबी दूर करूं, लेकिन वो नहीं कह रहा। वो भी हट करके बैठे रहे कि देखता हूँ कि कब तक सुदामा मेरे पास नहीं आता और कब तक सुदामा मुझसे नहीं कहता। और ऐसी परिस्थितियों को सुदामा ने देखा है कि वो अगर मांग कर लाते, तीन घर में वो भिक्षा मांगते, अगर पा जाते तो खाते, किसी दिन वो खाने लगते तो उनके मुंह से निवाला तक दूसरा कोई आकर के मांग कर खा लेता था, लेके चला जाता। तो इतनी दयालु थे कि अगर वो खाते रहते, कोई मांगने वाला आ जाता तो उसको उठाकर तुरंत दे देते थे, जल पी कर रह जाते थे। तो उनकी पत्नी ने कहा कि हे नाथ, आप के सखा द्वारिकाधीश है, क्यों नहीं जाते आप उनसे मिलने। तो हट करके बैठ गई। तो सुदामा ने कहा कि मैं क्या जाऊं उससे मिलने, मैं जानता हूँ अपने सखा को कि तुरंत कहेंगे कि सुदामा तुम तो आए हो, लेकिन क्या लाए हो, बड़ा लोभी और लालची है मेरा मित्र। अपनी पत्नी से सुदामा कह रहे हैं कि बड़ा लोभी और लालची है कृष्ण। जब मैं उससे मिलने जाऊंगा तो तुरंत मुझसे पूछेगा कि मेरी भौजाई ने मुझको क्या दिया है खाने के लिए, क्या भेजा है, तुम मुझे दो, तो मेरे पास क्या है, मैं क्या लेकर जाऊं। तो उनकी पत्नी गई, बगल से चावल मांगी तो चावल की जगह उसको उनकी पत्नी को किनकी मिला। वो किनकी रुमाल में, फटी रुमाल में बांध दी और बोली कि इसको आप लेकर के जाओ। अब चल दिए सुदामा पैदल द्वारकापुर की तरफ, द्वारकाधीश से मिलने। जब रात हो गई घने जंगल में, तो अंधेरे में चले जा रहे थे। एक पेड़ मिला तो उस पेड़ के नीचे सुदामा बैठ गए और कृष्ण 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 करते रहे। उधर कृष्ण से रहा नहीं गया तो उनकी रात कैसे व्यतीत हो। कृष्ण आ गए उनको संभालने के लिए, वो गिरने लगे तो उनको कृष्ण भगवान ने संभाला। फिर भी सुदामा नहीं समझ पाया कि यही मेरे सखा हैं, कृष्ण हैं। जब रात बीत गई, 3 बजा जब भोर, तो कृष्ण सुदामा से कह रहे हैं कि सखा ये बताओ कि आज रात तुम्हें नींद आई। तो सुदामा ने कहा हाँ नींद तो आई, लेकिन अब मेरा समय हो गया है कि मैं स्नान करके मैं ध्यान करूं अपने कृष्ण का, ये मेरा समय है पूजन करने का। तो कृष्ण ने कहा कि कौन सी पूजा, कैसी पूजा, किस लिए पूजा करते हो, मुझे तो नींद ही नहीं आई सारी रात। अपनी पत्नी के लिए बोल रहे हैं, सारी रात मुझे अपनी लक्ष्मी की याद सताती रही, क्या आपको भाभी की याद नहीं आई। अब सुदामा मुस्कराते हुए कह रहे हैं कि पता नहीं कहाँ से ऐसा सखा आ गया है। कह रहे हैं सुदामा बार बार कि अब आप जाओ, अब मेरा समय हो गया है पूजा पाठ करने का, अब मैं जा रहा हूँ ध्यान में, अब आप जाओ, मुझे नहीं आई, ये सब मिथ्या है। सुदामा कह रहे सब मिथ्या है, पति पत्नी बच्चे परिवार ये सब मिथ्या है, जो भी सत्य है वो सिर्फ हमारे केशव हैं, हमारे कृष्ण हैं। मैं उनके सिवा किसी को नहीं जानता, न मुझे किसी पत्नी की याद सताई और न किसी बच्चे की, सारी रात मुझे अपने माधव की याद सताई। अब तुम जाओ, मुझे भजन करना है। तो कह रहे हैं कृष्ण, फिर भी समझा रहे हैं, लेकिन वो नहीं माने तो कृष्ण मुस्करा करके चले गए। उधर जब सुबह हुई तो चल दिए द्वारकाधीश के दरवाजे पर जब पहुँच करके उनके द्वारपाल से कहा कि मैं सुदामा हूँ, मुझे कृष्ण से मिलना है। अब उस द्वारपाल ने देखा कि ऐसी फटीचर व्यक्ति आकर के कृष्ण को बुला रहा है, मेरे राजा को बुला रहा है,
प्रभु को बुला रहा है और इतने के बावजूद वो कह रहा है कि कृष्ण हमारे सखा हैं, जाकर के कृष्ण को बता दो कि तुम्हारा मित्र तुमसे मिलने आया है। अब वो दरवाजे से भगाते रहे और अंदर से कृष्ण भगवान देख रहे हैं और देख करके बहुत तकलीफ में हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो जा करके बड़ा हट करने पर सुदामा के वो द्वारपाल कृष्ण के पास जाकर कह रहा है कि एक पागल सा और एक गरीब सा व्यक्ति आ करके आपको बुला रहा है, पुकार रहा है और आपको आपका सखा बोल रहा है कि वो आपका सखा है। तो कृष्ण कहते हैं गरीबी में और पागल में क्या अंतर है, तुम बताओ, जानते हो कि गरीब कौन है, गरीब क्या है? गरीब और पागल ये तो दोनों अलग अलग विषय है। कृष्ण समझा रहे हैं उसे, तो बता रहा है कि न पगा सर पे न पगड़ी है सर पे, जो झगा लगाया है पूरे शरीर पे, जो कपड़ा पहना है फटा चिथड़ा, पाँव में बवाएं फटी हुई हैं, लेकिन वो आपका मित्र बता रहा है। वो अपना नाम सुदामा बता रहा है। बस इतना सुनते ही केशव वहाँ से ऐसा भागे, बिना अपने पैर में कुछ पहने नंगे पाँव वहाँ से भागे। जब नंगे पाँव वहाँ से भागे तो रुक्मणी देख रही हैं कि ये कैसा मित्र आ गया है दरवाजे पर कि प्रभु मेरे इस तरह भाग रहे हैं उनके पीछे उनसे मिलने। अब जब रुक्मणी देख रही हैं कि ये किस तरह से मित्र इनका आया है इस फटीचर हालत में, और ये मेरे प्रभु का मित्र कैसे हो सकता है, जान तो सब रही हैं लेकिन लीला है प्रभु की। अब वो अपनी पोटली को छुपा रहे हैं कि ऐसा ना हो कि कोई यहाँ देख ले। भाई इतने बड़े साम्राज्य में गए हैं, इतने बड़े राज दरबार में गए हैं, छुपा रहे हैं। इधर कृष्ण देख रहे हैं कि ये कुछ छुपा रहे हैं, तो कह रहे हैं कि अरे सखा, हमारी भौजाई ने कुछ दिया है, तुम आ रहे थे तो। पहले तो रोते रोते पूरी बवाई को साफ किया, पूरा अच्छा कपड़ा पहनाया, उसके बाद मांगे, कहे कि कुछ दी हैं मेरी भौजाई मुझको खाने के लिए। अब वो छुपा रहे हैं लेकिन छीन लिए, छीन करके जैसे खोल कर देखे किनकी खाने लगे। एक मुट्ठी जब खाया तो पूरे धरती का साम्राज्य सुदामा का हो गया। दूसरी मुट्ठी खाया तो पूरा ब्रह्मांड दे दिया। जब अपना बैकुंठ भी देने चले तीसरी मुट्ठी में, तो रुक्मणी जा कर के हाथ पकड़ी, बोली कि अपने लिए भी कुछ रखोगे। तब उनका हाथ रुका, रोते हुए अपने सखा को गले लगाया और गले लगा करके जब कुछ दिन रहने के बाद सुदामा अपने घर को पहुँचे और वहाँ जब गए देखा कि वो तो पूरा गांव उनका घर ही नहीं है। अब वो व्याकुल में सोच में पड़ गए कि हे भगवान, हे कृष्ण, मैं तो तुमसे मिलने गया था, अब पता नहीं तुमसे मिलते ही मेरी पत्नी और मेरा बच्चा कहाँ चला गया, वो मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। अब अटारी पर से उनकी पत्नी देख रही है तो नीचे से नौकरों से कह करके उनको अपने पास बुलवाती है। कहती है, इसीलिए मैं कब से कह रही थी कि जा करके अपने सखा से मिलो, जो पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं, तो आप उनसे मिलने नहीं गए। अब आप उनसे मिलकर आए, इसलिए हम लोगों का समय लौट आया है। तो सुदामा ने अपने जीवनचर्या को जिया, अपनी जिंदगी को जिया। जीने के बाद जो उनका कार्य था, फिर भगवान का भजन करते करते वो अपने प्राण को त्याग दिए। अभी के लिए मेरी कथा समाप्त हुई। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मेरी कथा बहुत बड़ी हो जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कितनी जल्दी बोल के ख़त्म करूँ।